प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, जो गुज़िश्ता रोज़ डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और ईरान के सफ़ीर को भी निकाल दिया है, उनको कहा है बस वो वहीं रहें। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक अनयूजुअल मोमेंट हमें देखने को मिला है। हाउ डू यू सी इट? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि पिछले कुछ दहाइयों से पाकिस्तान और बहुत सारी जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये महसूस कर रही है कि जो ईरान के अंदर जो लीडरशिप है वो उनका एक रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट सोच है। वो खित्ते में अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और इस हवाले से जहां जहां उनको जैसी जैसी तब्दीलियां करने को दिल करता है, जैसे जैसे वो सोसाइटियल तब्दीलियां या मजहबी तब्दीलियां करना चाहते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरा, इसी पैराए में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात माजी में रहे, एक सऊदी ईरान जो कंपटीशन है उसको भी पाकिस्तान उस हवाले से भी देखना होगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ ये एक अनप्रेसिडेंटेड है कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला प्रॉपर जिसे हम कहेंगे कर दिया है, जिसको जारी बात है, जैसे मैंने कहा ना, रिविजनिस्ट एंड एक्सपेंशनिस्ट सोच है ये, और प्रोवोक किया है पाकिस्तान को कि वो डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकल रिस्पांस की बजाय इस एंगल से सोचे। सो इसको जारी बात है पाकिस्तान अब इस एंगल से सोच रहा है। लेकिन अब सफीर का पाकिस्तान ने जो सफीर को भेजा है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंगल पे इसको लेके जाना चाहता है, और जो डीप स्टेट है ईरान की या जो हॉक्स है उनको इनिशियली पाकिस्तान ने जो है वो एक डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल जवाब दिया है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं जिसको देखना चाहिए वो ये है कि बहुत सारी ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले करवा रही हैं, वो भी ईरान में बैठी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, आप कुलभूषण यादव किसी से ढका छुपा नहीं है, वो भी आपको पता है ईरान से पाकिस्तान आया था। तो ईरान जो है इस हवाले से बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, पब्लिक स्फेयर में लार्जली कभी ऐसा माहौल नहीं बनाया गया कि जिसमें हम ज्यादा पब्लिक स्फेयर में एंटी ईरान सेंटीमेंट्स मौजूद हों। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके बाद एक तो जो सफीर को भेजा वो अपनी जगह पे, लेकिन सोसाइटियल लेवल पे भी बात होगी, स्टेट लेवल पे भी अब डिस्कशन होगी। जिस तरह पाकिस्तान ने फैसला किया कि तमाम इंगेजमेंट्स उनको इनिशियली खत्म कर दिया गया है। सो मैं समझता हूं कि इसको एक इस एंगल से देखा जा रहा है। तो ये जो इराक और सीरिया में भी ईरान ने अटैक किया है, तो क्या इसका कोई कंपैरिजन बनता है या पाकिस्तान के अंदर ये एक डिफरेंट इसका कॉन्टेक्स्ट होगा? आप जब बात कर रहे हैं कि ये एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये तो बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, बिकॉज ईरान पे सैंक्शंस, ईरान के ऊपर तो दुनिया इसको बड़ा मुख्तलिफ तरीके से देखती है। ईरान को पाकिस्तान एडवोकेसी करता रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे खुद अपने विदिन जो पाकिस्तान के अंदर इश्यूज़ होते हैं उसमें भी पाकिस्तान की यही कोशिश रही है। आपको याद होगा पार्लियामान से जो है वो सपोर्ट ली गई और कहा गया कि हम किसी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान के लिए तो आपको पता है कि मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या ख्यालात हैं। सो आप इसको क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर ये एक अनयूजुअल मूवमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? अब्बासी साहब, देखना यह है कि क्या ईरान पाकिस्तान को प्रवोक कर रहा है, उकसा रहा है, और पाकिस्तान क्या क्या रिएक्शन देता है, ये सवाल है। और दूसरा यह है कि क्या ईरान पाकिस्तान को इस खित्ते में, इस जंग में लेके आना चाहता है? क्योंकि देखिए, जो इराक और सीरिया और पाकिस्तान एक ही दिन में अगर आप इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप खित्ते को, जिससे कहना बाकी ममालिक को सक इन करना चाहते हैं कि वो भी रिस्पॉन्स करें। देखिए, रेड सी में ईरान क्या कर रहा है, होथीज जो हैं उनको ईरान ने अनलीश किया। सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है, इवन के इंडियन फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर भी वहीं पे थे, और सिर्फ एक ही सवाल वहां पे वो कह के आए हैं कि एनर्जी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो मैसेज दिया उन्होंने ईरान को कि होथीज को जो है वो रोके, वो ईरानी शिप्स पे हमले ना करें। सो एक तरफ तो जितने भी इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं जिनके ऊपर सारी मर्चेंट वेसल्स चलती हैं, उधर भी ईरान ने अपने होस्टाइल जो एक्टर्स हैं उनको अनलीश किया है। दूसरा ये तो भी, ये आपको लगता है कि ये ग्रेट गेम का प्लान का हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की इंटरवेंशन? बिकॉज ये तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए भी बात की जा सकती थी, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वहाँ पर तो सिविलियंस की कैजुअल्टी हुई है, कोई चीज़ एस्टैब्लिश जो है वो नहीं होती। थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब। यकीनन आप भी इस पे कमेंट करना चाह रहे होंगे, अगर क्विकली इस पर कमेंट आप, तो फिर उसके बाद हम जरा। मेरा ख्याल इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन, इवन स्पेशली कमिंग फ्रॉम इस ईरान के जो हमारा ये मुसलमान एक दोस्त हमारा ये मुल्क है, और अगेन इस तरह की चीज़ आप
उससे ईरान से नहीं तवक्को करते थे। और अगर इस तरह की चीज़ें जैसे आपने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल इस सिचुएशन में डाल दी है ऑलरेडी। ये खित्ता को आप छोड़ें, जो मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा दिस वाज नॉट द टाइम। मेरा ये भी है कि ये टाइम भी आप देखें कि वहाँ पे मिडल ईस्ट आपका क्राइसिस में गज़ा के इशू चल रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है, लड़ाई हो रही है, फिर आप वहाँ पे मतलब शाम में भी उन्होंने मेरा ख्याल मिसाइल मारे हैं, इराक में भी मारे हैं, साथ पाकिस्तान में मारे हैं। और तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, तो इसका वो जाते रिस्पांस अगर जाता है तो वी आर इन ए बिग वार। सो मेरा ये ख्याल है कि मैं भी अनपॉपुलर रिएक्शन अभी दिया नहीं है। अगर मेरा ये व्यू है, अगेन हो सकता है अनपॉपुलर व्यू है, इतना जल्दी हमें कोई इस पे वही वाली बात कि इसको जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान का जो अभी तक का स्टांस है वो आप समझते हैं कैलकुलेटेड है, फौरी तौर पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको उनसे बात करके अगर वो ईरान को कहें वो इस पे एक्सप्लेनेशन, तो वो अपनी जो भी दे रहे हैं, मतलब ये उनको पब्लिकली मेरा ख्याल माफ़ी मांगनी चाहिए। और पाकिस्तान को ठीक है, आवाम का बड़ा प्रेशर होता है, फ़ौरन जवाब दे, लेकिन सम टाइम आपको बहुत सारे आपको रीजनल दीगर इश्यूज भी देखने पड़ते हैं। एक दफा वार में एंटर होते हैं तो फिर उसको इंडिया एंड ईरान, हमें दोनों को अलग अलग। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इतनी जल्दी की बजाय आपको बाकी अपने ऑप्शंस हैं वो देखने चाहिए। और फौरी तौर पर आपको वो कहते हैं मैचिंग रिस्पांस, लोगों का गुस्सा, अगर ठीक हम सब गुस्से में हैं, एंगर में, लेकिन स्टेट्स जब आगे डिसाइड करती हैं कि किसी के साथ आपके तल्लुकात, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी एक है ना मुसलमान एक एलिमेंट सबसे बड़ा है आपका। अच्छा, ईरान कभी आपका उस तरह कोई आपकी वार्स नहीं हुई। इनिशियली वी रिस्पोंडेड वेल। मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल आप इसी तरह का थोड़ा सा इसको क्या कहना चाहिए, कोई लफ्ज देना चाहिए, एक टेम किस्म का जो है ना, ये टिट फॉर टैट वाला जो होता है ना, नहीं करना चाहिए वो इस वक्त। मेरा ये ख्याल है, अगेन इट में भी अनपॉपुलर बात, तो इस वक्त कहने में लोग नहीं मतलब जज्बात में होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस वक्त थोड़ा सा आपको समझ के अपना टाइम लेके फिर कोई रिस्पांस है उस तरह का करना चाहिए। फौरी तौर पर रिएक्शन का कोई मेरा नहीं। फेयर इनफ, क्विकली ब्रीफ, क्योंकि फिर टॉपिक पे दूसरे पे जाना है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पांस ठीक है, कैलकुलेटेड है? दो बातें। पहली बात तो ये है कि ईरान के एक वज़ीर ख़ारजा हैं या डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं या उनके हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम पीछा कर रहे थे जो इसराइल की बाक़ियात के हवाले से, उन पर हमने हमला किया है। तो इराक़, शाम, पाकिस्तान, और ये वो बढ़के हैं जो उन्होंने मारी थी कि हम ये कर देंगे इसराइल के साथ, तो ये कर देंगे, फ़लाने कर देंगे, तो हम सेटल कर दें, सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तो फ़लाना। अब वो अपनी एक जो अंदर की पॉलिटिक्स सियासत है ना, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरा, मेरे लिए ये कोई शॉकिंग नहीं है कि ईरान ने किया है। कलभूषण यादव जो था, ये मुबारक हुसैन पटेल बन के किधर से आता था? ईरान से आता था और वहीं बिजनेस करता था, और वो उसने बलूचिस्तान और कराची तक। मुल्ला मंसूर कहाँ से निकल के तो मारा गया था? उसी बलूचिस्तान के बॉर्डर पे। पाकिस्तान की स्टेट की तो बहुत सारी मजबूरियां या बाइंडिंग्स हो सकती है। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूं, लेकिन हम बतौर जर्नलिस्ट तो बहुत सारे जानते हैं ना कि वहाँ ईरान के बॉर्डर से क्या कुछ होता है। और सर, जो चाबहार है, ये किस लिए है? इस इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान गवादर बंदरगाह के लिए। आर्मी चीफ बाकरी जो था वो पहले भी धमकी दे चुका है, डिप्टी आर्मी चीफ धमकी दे चुका है। इससे कभी भी ईरान हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ उस तरह दिल से, जिस तरह उसको खड़ा गलती से अपने। तो अभी भी माजरत कर लेने में क्या, उन्होंने माजरत नहीं, उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को मारा, पीछा किया, फलाना किया। ये नियाज़ी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पांस इस पर ठीक है, दुरुस्त है, हमें टू मच रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से चलना चाहिए या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हम यहाँ जितने बंदे बैठे हैं ना, तो मैं ये ज़ाहिर है कि ये दूसरों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं हम चारों के बारे में हतमी कह सकता हूँ कि हमारे पास फैक्ट्स हैं ही नहीं। हम जो भी बातें करेंगे सतही करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि एक तजिया जो है वो हमारा एक राइट है और हम कुछ ना कुछ हमारे सामने एक हिस्ट्री होती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल फ़र्क तरीके से देखता हूँ। मैं जब 2011-12 में जब सीरिया में घुसा था यूएस से, और उसके बाद सऊदी अरब भी गया, और उसके बाद ईरान भी वहाँ पे गया, और उसके बहुत सारे पाकिस्तान से लोग भी वहाँ पे जिहाद के लिए गए, तो तब भी मैंने कॉलम भी लिखते हुए उस ज़माने कॉलम दे के जी आप देखेंगे 2-4 साल बाद यहाँ रशिया भी आएगा और फिर अमेरिका को यहाँ बहुत बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। फिर चूँकि अभी जिक्र किया भट्टी साहब ने गज़ा का, तो मैं उसको इससे ज़रूर टच करूँगा, वरना जवाब मेरे पास एक और भी है जो मैं उसको थोड़ा सा बस एक दो लाइनों में दूंगा। देखिए, गज़ा के अंदर जो अल-कासिम ब्रिगेड का जो हमला है ना इसराइल के ऊपर, ये हकीकत है कि ये गैर मामूली हमला है और ये कुछ किसी ग्रुप का नहीं है। ये इतना हाई टेक और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। और उसके बाद देखें कि इसराइल को आज़ाद हुए कोई तकरीबन 75 साल हो गए हैं। आज तक देखें कि चौथा महीना है, क्या बिगाड़ लिया उसने अल-कासिम ब्रिगेड का?
मतलब सिविलियन को मारना अगर बहादुरी है तो मार ले और मार ले, पहले भी बेचारे फलस्तीनी मार रहे थे, लेकिन ये जंग जो है ये घेर रही है। अब इसी तनाजुर में आ जाए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो ईरान ने हमला किया ये मेरी बिल्कुल दूर की कोड़ी है, और इसलिए आपको ज़रा थोड़ा सा सबको, मेरे दोस्तों को हजम करनी पड़ेगी। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को ये बड़ा ख़तरा है कि अगर ईरान के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट हमला किया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ब्लॉक कर देगा जंग की सूरत में, और फिर एक दुनिया में बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आएगा जो हमने 1974 में भी नहीं देखा। अब हो क्या रहा है कि हूती जो है वो रेड सी के अंदर बड़े आराम से हमला करके उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। वहाँ पे उन्होंने अमेरिका को, बरतानिया को, हालांकि वो वहाँ बॉम्बिंग कर रहे हैं यमन में, एक और मुल्क आ गया है। ये बात मैंने कोई जब ये वाक़या हुआ था तो हफ्ते बाद कहीं गई थी, और बड़े हमारे सीनियर दोस्त बैठे थे, ये जो हमारे जयद लोग हैं, उनके सामने गई थी कि ये आप देख लेंगे कि ये सारा एरिया में एक एक मुल्क आएगा, गिरेगा, और ये जैसे 2012-13 की सीरिया की जंग जो है वर्ल्ड वॉर हो सकती थी। और पुतिन ने बाद में बताया कि 2 दफा हम न्यूक्लियर बम यूज करने के चक्कर में थे। ये पुतिन के अपने इंटरव्यूज हैं, रिकॉर्ड पे। इसी तरीके से हूतियों ने उनके जहाज हिट किए। यहाँ पे अमरीकियों को हमारे अंदर एक कमजोरी है, दूसरा हमारे सियासी अदम इस्तेकाम है। इस हालत में अमरीका को हम ना नहीं कर सकते। ज़रूर इन्होंने यहाँ से कोई अमरीकियों ने ऐसी हरकत की है जिसका ईरान ने रिटेलिएट किया है। मैं ईरान को कभी भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझता हूँ, और ईरान हमारे साथ ऐसे ऐसे मौके में खड़ा रहा है और इस तरह खड़ा रहा है हमेशा से अंदरून खाना कि हम उसके मेरे जी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, फोरम्स वेयर यू कैन एड्रेस दिस काइंड ऑफ इशू। अगर हम ये समझ भी लें हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ देयर वर सम इरिटेंट्स, ये तरीका तो मतलब एक तरह से इंट्रूड किया है, ये एक्सपेंशन हुई है, अगर आप समझें कि आप किसी टेरिटरी में वो कर सके। लेकिन मैं जरा इस टॉपिक को यहीं पर समेटता हूं क्योंकि मैंने जरा कुछ और इशू जी मैं फिर दो लफ्ज सुनते जाएं। जी, गरीब की जोरू सबकी भाभी, हमारा रोल बड़ा अजीबो गरीब है। ये अभी कलभूषण का जिक्र किया है। कलभूषण हमने कब पकड़ा था? कलभूषण हमने जिस दिन जब जो हमने ट्वीट, एक हमारे तो इदारों को ट्वीट का बड़ा शौक है, वो ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट क्या की, कब आया? जब एक बहुत बड़ा विजिट था रूहानी का 3 दिन का। आपने 8 महीने पहले कुलभूषण पकड़ा हुआ था। उसके बाद आपको क्या पड़ी थी कि रूहानी के विजिट को एम्बैरेस करें, और कौन कर रहे? हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने कहा, रूहानी ने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है, तो फिर ट्वीट हुई कि नहीं, इजराइल शरीफ की जब मुलाकात हुई रूहानी से तो वहां जिक्र किया गया। देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये आपका प्रोग्राम जो है इसमें यकीन है आप जरूर करें। पॉइंट टेकन सर। अब मैं जरा लोगों के इतने टेस्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम कसूरवार हो सकते हैं पाकिस्तान के। हालांकि मेरे तो दिलो जान पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये अभी चूंकि में उनको ब्लेम ना करें, उनको बहुत प्रॉब्लम्स है, बेचारे फंसे हुए हैं हमसे।